गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग टेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे और टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे। और लास्ट क्लास में जो बचे हुए जो रूल्स थे, यूजेस थे, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज की क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग यूजेस का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में, किस प्रकार के फिल इन द ब्लैंक्स आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, कौन सा किस प्रकार का आपको हिंट दिया जा सकता है, कहाँ पे आपको हिंट मिलेगा, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और कैसे हिंट को देख करके आप सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग टेंस को पढ़ते हैं तब तक हमारी यही कंफ्यूज रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो हम इसमें ये भी तो कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। वो आपकी बात सही है। एक साधारण सा कोई सेंटेंस हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो डाउट्स है वो यहीं पे रहते हैं। जैसे ये सेंटेंस आई बाद में आपका स्पेस इन अमेरिका, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बोल दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दे रखा है लिव। तो भैया इसमें तो आपका वो जो आपका डाउट जो चल रहा है वैसा ही डाउट इसमें क्रिएट होता है। कैसे कि आई एम लिविंग इन अमेरिका, ये भी राइट है। आई लिव इन अमेरिका, ये भी राइट है। आई शैल लिव इन अमेरिका, नेक्स्ट वीक की करने बाद तब भी राइट होगा। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा बिना एडवर्ब के, यानी बिना किसी इंडिकेशन का मतलब आपको जरूर कोई ना कोई संकेत जरूर दिया जाएगा कि इसमें इस टेंस का प्रयोग होगा। जब तक आपको बिना किसी इंडिकेशन के कोई भी सेंटेंस हो तो इसको अपन जनरली जो आपका बेटर सेंटेंस इसमें रहता है, ये आई लिव इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहता हूं। और अगर यहाँ पे दे दिया जाए नाउ तो क्या हो जाएगा, आई एम लिविंग इन अमेरिका नाउ हो जाएगा। यहाँ पे बात कर दी जाए नेक्स्ट वीक की तो क्या हो जाएगा, आई के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग। आई शैल लिव इन अमेरिका नेक्स्ट वीक, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया लास्ट ईयर, यहाँ पे आपको दे दिया जाए लास्ट ईयर तो क्या हो जाएगा, आई लिव इन अमेरिका लास्ट ईयर, और की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो कहने का मतलब कोई ना कोई एडवर्ब का जरूर आपको प्रयोग देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको पहचान जरूर करवाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, या ये सेंटेंस पास्ट का है, या ये सेंटेंस फ्यूचर का है। तो प्रेजेंट में कौन से का है, पास्ट में कौन से का है, और फ्यूचर में कौन से का है, ऐसा जरूर आपको कोई ना कोई हिंट मिलेगा। उसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आज के आपके सामने 5 एग्जांपल्स है, 5-7 एग्जांपल हम बाद में और देखेंगे। उसके माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस आपको एग्जाम में आएंगे। और ये वही सेंटेंस है जो आपके पीछे के एग्जाम्स में आ चुके हैं। मैं जो सेंटेंस आपके सामने जो लिखे हुए सेंटेंस है ये वही सेंटेंस है जो 2017, 18, 19 के पेपर में आ चुके हैं। 4 एग्जाम्पल आते हैं, जो बेटर है वही मैंने आपके सामने रखा है कि किस प्रकार के एग्जाम्पल्स, कोई हार्ड कुछ भी नहीं आता है, एकदम से इजी पैटर्न से आता है, सब कुछ इजी आता है। क्लियर? तो इसको अपन देखते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। ओके, 1 मिनट रुकना भी। वो क्या है कि मोबाइल को एयर मोड में नहीं डालें तो वो बीच में वीडियो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, आप तक पूरा नहीं पहुंच पाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं यहीं से। फर्स्ट जो आपका एग्जांपल है उसके माध्यम से, राहुल एंड हिज फैमिली। सेंटेंस को ध्यान से समझना और समझने की पूरी तरह से कोशिश करनी है। बाद में आपको अपने दिमाग में सोचना है कि इसमें क्या आ सकता है। जैसे यहाँ पे ये वो लिखा नहीं है, बहुत गंभीर है सभी। हाँ चलो ठीक है। तो राहुल एंड हिज फैमिली, राहुल और उसका परिवार इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ। अब ये जो नाउ है इसी के ऊपर सेंटेंस पूरा डिपेंड। कैसे डिपेंड, जो देखो कि भैया ये सेंटेंस आपका किसका बन सकता था। ये सेंटेंस आपका अगर नाउ नहीं हो, यहाँ पे अगर
नाउ नहीं दिया गया हो तो सेंटेंस किसका रहता है, किसी का नहीं रहता है। इसको हम फ्यूचर में ले जा सकते हैं, इसी को हम पास्ट में ले जा सकते हैं और इसी को हम प्रेजेंट में भी रख सकते हैं। लेकिन ये नाउ देकर के आपको जरूर क्या दिया गया है, इंडिकेशन जरूर दिया गया है नाउ के माध्यम से कि ये सेंटेंस किसका है, आपका किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। नाउ का मतलब अब की बात की जा रही है, अब का मतलब वर्तमान प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है, इसका मतलब सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट टेंस का है। और बाद में यहाँ पे क्या दिया है, समय, और समय के लिए किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग किया गया है। और सिंस और फॉर के बाद में समय जहाँ पे आता है तो वहाँ पे अपन किस टेंस की बात करते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। और नाउ को लेकर के हमको ये डिसाइड करना है कि नाउ है इसका मतलब वो प्रेजेंट को शो कर रहा है, और प्रेजेंट को शो कर रहा है तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसका मतलब क्या करेंगे, राहुल एंड हिज फैमिली। अब इसमें देखना भैया, एक तो राहुल है और आपकी फैमिली, इसका मतलब ये मत सोचना, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि राहुल एंड हिज फैमिली, कि अब आप यहाँ पे एक तो राहुल हो गया और एक राहुल का परिवार हो गया। अगर अकेला राहुल की फैमिली अकेली आती, राहुल फैमिली, तब तो अपन क्या इसकी बात करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल का आपको पूरा ध्यान रखना है। राहुल फैमिली डायरेक्ट होता है तो अपन किसकी बात करते हैं, हैज वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसको सिंगुलर मानते हैं। लेकिन एक तो यहाँ पे राहुल का प्रयोग किया जा रहा है, एक दूसरा आपका किसका प्रयोग किया जा रहा है, इस फैमिली का। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग करेंगे हैव का, हैव के साथ किसका प्रयोग होगा, बीन का, और लिव के साथ में कौन सी फॉर्म की वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी। हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ, अभी वो 2 सप्ताह से कहाँ पे रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं। क्लियर है। तो ये आपको इंडिकेशन के लिए आपको क्या दिया गया, एक वर्ड दिया गया है जो कौन सा, नाउ। नाउ किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, वी स्टे, स्टे आपकी वर्ब है, विथ माय अंकल नेक्स्ट वीक। इसमें जाहिर सी बात है आपको आराम से क्लियर पता चल रहा होगा कि नेक्स्ट वीक और लास्ट वीक, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट किसको इंडिकेट करेगा, फ्यूचर को, और लास्ट किसको शो करेगा, पास्ट को। और लास्ट पास्ट में किसको शो करेगा, सिंपल को। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका फ्यूचर में किसको शो करता है, फ्यूचर सिंपल। तो इसका मतलब आई एंड वी के साथ में तो किसका प्रयोग करते हैं, हमारी एक्शन क्या हो जाएगी, आई एंड वी के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। और सेल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भैया, फर्स्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगा, स्टे। क्या हो जाएगा, स्टे। तो क्या हो जाएगा, वी शैल स्टे विथ माय अंकल नेक्स्ट वीक। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, माय अंकल, यहाँ पे माय, हु लिव्स इन मुंबई, मेरा चाचा जो कहाँ पे रहता है, जो कहाँ पे रहता है, मुंबई में रहता है। यहाँ तक सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का ही। यहाँ तक सेंटेंस किसका है भैया, प्रेजेंट का ही। मी ए न्यू वॉच, जिसने मेरे को क्या भेजी, सेंटेंस क्या होता है, भेजना। क्या भेजी मेरे को, एक नई घड़ी भेजी, भेजी या भेजता है, ये थोड़ा ना भेजता तो वो क्या होता, लिव्स इन मुंबई, मी ए न्यू वॉच एवरी ईयर। यहाँ पे मान लो सेंटेंस को समझने की कोशिश करनी है आपको। एवरी ईयर, प्रत्येक साल की बात की जाए। अगर मान लो आपके सामने प्रत्येक साल की बात की जाए कि मेरा चाचा हर साल मेरे को जो कहाँ पे रहता है, मुंबई में रहता है, वो मेरे को क्या भेजता है, घड़ी भेजता है। तो इसका मतलब वो डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस में और रूटीन में आ रहा है, प्रत्येक साल हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है। इसका मतलब प्रत्येक साल हो रहा है, इसका मतलब अभी भी हो रहा है, तो पीछे के सालों में भी चला था। इसका मतलब प्रेजेंट को शो करेगा, और प्रेजेंट को शो करेगा तो इसका मतलब जो हैबिचुअल एक्शन आते हैं प्रेजेंट के, वो किसमें आते हैं, आपके सिंपल प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पे एवरी ईयर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। यहाँ पे वॉच पे आपका सेंटेंस क्या है, एंड। तो इसमें देखना भैया, माय अंकल हु लिव्स इन मुंबई, मेरा चाचा जो कहाँ पे रहता है, मुंबई में रहता है। मी ए न्यू वॉच, अब यहाँ पे बोल दिया जाए नेक्स्ट ईयर, अगले साल मेरे को क्या भेजेगा वो,
घड़ी भेजेगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा तो भेजेगा। इसका मतलब वो बात किसकी रहेगी, आपकी सेंटेंस कौन से में जाएगा, ये फ्यूचर में जाएगा। और मान लो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की बजाय यहाँ पे आपको दे दिया जाए लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, तो इसका मतलब इसमें भी अपन क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, सेंटेंस किसका शो कर रहा है, लास्ट पास्ट को शो कर रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस किसका हो जाएगा, ये पास्ट का हो जाएगा। लेकिन भैया देखना इसको, यहाँ पे मैं लास्ट मंथ को हटा दिया मैंने, और यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को यहाँ पे खत्म करके माय अंकल हु लिव्स इन मुंबई मी सेंड मी ए न्यू वॉच। इस सेंटेंस को गौर से देखना। अब ये सेंटेंस में आपको मैंने एक चीज जरूर बताई थी कि जो सेंटेंस आपका पास्ट से शुरू होता है, जो सेंटेंस किससे शुरू होता है, पास्ट टेंस से शुरू होता है, उसका एंड तो पास्ट में होता है, उसका सेंटेंस का एंड किसमें होगा, पास्ट में होता है। क्लियर। लेकिन जो सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में शो कर रहा है, उसका मतलब प्रेजेंट वाले का एंड फ्यूचर में जाकर के भी हो सकता है, और प्रेजेंट का प्रेजेंट में भी रह सकता है, और प्रेजेंट किसमें जा सकता है, आपका पास्ट में भी जा सकता है। केवल एक जो रूल आपका लागू होता है वो किसमें होता है, पास्ट टेंस में होता है, कि जो सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ उसका एंड किसमें होगा, पास्ट में होगा। देखना भैया, माय अंकल हु लिव्स इन मुंबई, अब इसमें सेंड है, तो सेंड को किसमें लेके जाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। तो इसमें मान लो सेंड की सेकंड फॉर्म आपने कर ली, सेंड, इसको पास्ट सिंपल का बनाया, तो ये सेंटेंस का क्या दे रहा है, माय अंकल हु लिव्स इन मुंबई, जो कहां पे रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, उसने मेरे को क्या भेजी, एक घड़ी भेजी। ऐसी बात है, भेजी, इसका मतलब काम किसका हो गया, पास्ट का, और पास्ट का हो गया, इसमें कोई डेफिनेट टाइम भी नहीं है, इसका मतलब साधारण पास्ट की बात की जा रही है, सिंपल पास्ट की बात की जा रही है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार की सेंटेंस को आपको गौर से बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, बिना समझे आपको इसमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं करनी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखना, आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। ओपन का मतलब मैंने एडवर्ब्स लिखवाए थे, ओपन, रेगुलरली, डेली, ऑलवेज। इस प्रकार के एडवर्ब्स का प्रयोग कौन से टेंस में होता है भैया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो आई को क्या मानते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्लूरल के रूप में लेते हैं, तो इसके साथ में वर्ब के जो साथ होगी वो भी क्या आएगी, आपकी प्लूरल की आएगी। और प्लूरल की वर्ब अपने आप में पहले से क्या होती है, प्लूरल होती है, एच लेस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या रह जाएगा, प्ले का प्ले रह जाएगा, प्लेस का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ पे ही का प्रयोग होता है, ही ऑफन बास्केटबॉल आफ्टर द स्कूल, तो इसका मतलब यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, अगर वहाँ पे ही होता तो यहाँ पे भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्लेस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कैसा हो गया है, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेन नॉट लीव येट। येट के साथ में मैंने एक दो वर्ड आपको ये भी लिखा था, जस्ट, और एक वर्ड लिखा था मैंने रिसेंटली। कौन कौन से वर्ड लिखाए थे, येट भी लिखवाया था, और जस्ट भी लिखवाया था, और रिसेंटली वर्ड भी लिखा है। ये क्या है, एडवर्ब्स, और एडवर्ब्स के माध्यम से हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। और येट दे रखा है तो आपको मैंने कौन सी टेंस की पहचान होती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की क्या हो जाएगा, नोट दे रखा है, प्रेजेंट सिंगुलर, यहाँ पे क्या देगा, हैज, तो नोट कहाँ पे आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो नोट आ गया। इसके बाद में फिर किसका प्रयोग करते हैं, मैन वर्ब का, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, हैज में, हैज और परफेक्ट है, तो इसका मतलब परफेक्ट में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैज नॉट लीव्ड येट, कि ट्रेन अभी तक नहीं जा चुकी है, कहने का मतलब अभी तक नहीं गई है ट्रेन, अभी तक वहीं पे खड़ी है जहाँ पे अपन बात कर रहे थे उसी के बारे में। क्लियर। तो इस प्रकार से आपके सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार के सेंटेंस को आपको किसी प्रकार से कोई गलती नहीं करनी। आगे अपन और देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को बैक करके।
जो पीछे के एग्जाम्स में जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स थे, जो टेंस के अंदर आए थे, वो एग्जांपल्स आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। अन्य कोई एग्जांपल नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस प्रकार के सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपका स्टैंडर्ड क्या है टेंस के रूप में, कि किस प्रकार कितने स्टैंडर्ड तक आपको ट्यूशन उठाया जा सकता है, वो सब कुछ आपको दिखाने के लिए। और ज़्यादा कोई आपका कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड के रूप में आपको ट्यूशन पुटअप किए जाते हैं, और ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड ट्यूशन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट देखना, नीतू एंड सोम नाउ आया हुआ क्वेश्चन है, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ। आप बोलेंगे इजी इजी के बारे में, आते इजी है, कोई हार्ड कुछ आता नहीं है। सी कट हर फिंगर while she cut vegetable. Clear? Next देखना, लोग a man run after a bus to catch it. No one did not hear. All the rest before you came. Last sentence है ना, when I went to see, when I went to see a story. क्लियर है? अब इसको देखना, ये जो आगे वाले नेक्स्ट जो आपके सामने 5 सेंटेंस रखे गए, इनको देखना कि इनको आपको कैसे गाइड करना है। ये नाउ पहचान का जो सबसे पहले वर्ड दिखाई दे रहा आपको नाउ, और नाउ किसको शो करता है? किसको शो करता है? प्रेजेंट को। और प्रेजेंट किया तो किसको शो करेगा नाउ? कंटिन्यूटी को। मैंने बोला कंटिन्यूस को शो करेगा, कंटिन्यूटी। लगातार कुछ चीज की बात की जा रही है, अभी वर्तमान में बात की जा रही है, ऐसे सेंटेंस में आप किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। और आपकी पहचान के लिए किसका प्रयोग किया गया है? नाउ का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब सेंटेंस किसका? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इसका मतलब क्या हुआ? नीतू सिंगुलर, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिंगुलर वर्ब नीतू सिंगुलर इसका प्रयोग हो गया। और इस जमा के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भैया? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? इज सिंगिंग ए सॉन्ग। नीतू इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। अभी नीतू क्या कर रही है? कोई गाना गा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखना भैया। अब मैंने आपको वाइल वाले कुछ सेंटेंस बताए कि वेन और वाइल से जोड़ करके कुछ सेंटेंस इस प्रकार से बनते हैं, उन सेंटेंस को आपको देखो। जैसे ये सेंटेंस दिया है, सी कट हर फिंगर व्हाइल सी वेजिटेबल। इसका मतलब वेजिटेबल काट रही या काट रही है, इसका मतलब इतना तो करता हूँ। अब उसकी अंगुली कट गई, अंगुली कट रही थोड़ी ना है, अंगुली तो क्या हो गई? कट गई।
अंगुली क्या हो गई उसकी, कट गई। तो इसका मतलब वेजिटेबल ये जो वर्ब है वो कैसी वर्ब दिखाई दे रहा है, एक कुछ कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है सेंटेंस में, जैसे while he was, while she was, while they were, तो इस प्रकार से कुछ कंटिन्यूटी से देखने को मिली। इसका मतलब ये सेंटेंस में अपन देखेंगे while she was cutting, जब वो क्या कर रही थी, वेजिटेबल यानी सब्जियां काट रही थी। इसका मतलब सेंटेंस को किसका शो हो रहा है आपका, ये पास्ट का शो हो रहा है। अब पास्ट में मैंने बताया कि कुछ ऐसे सेंटेंस जो आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट जो पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंस जो काम होने के बाद में अपना प्रभाव छोड़ देते हैं और कोई ना कोई उसका प्रेजेंट में कोई ना कोई उसका प्रभाव रहता है। इसका मतलब सी कट दे रहता है, कट वर्ब की कौन सी फॉर्म आपकी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड में क्या रहती है, कटी रहती है, थर्ड में क्या रहती है, कटी रहती है। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, सी हैड कट her finger while she was cutting vegetable। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट का है, तो ये वाला सेंटेंस किसका होगा, आपका पास्ट का होगा। सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट की है, इसका मतलब एंडिंग भी सेंटेंस की कैसी रहेगी, पास्ट में रहेगी। दूसरी बात है यहाँ पे हेड कट आपको मैंने ये बताया भी था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा जिसमें दो या दो से तीन सेंटेंस को जोड़ा जाएगा किसी कंजक्शन के माध्यम से। तो यहाँ पे कंजक्शन किसका प्रयोग किया जा रहा है, व्हाइल कंजक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात, पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने ये बताया था कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो काम होने के बाद में उसका प्रेजेंट में क्या होते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो इसका मतलब जो सब्जियां काट रही थी उसमें उसकी अंगुली कट हो गई, इसका मतलब उसके पास में अब एक तो क्या हो गई, अंगुली कम हो गई या पूरी कट हो गई, तो या उसकी अंगुली कट हो गई तो इसका मतलब उसकी अंगुली से क्या हो रहा है, खून बह रहा है। तो वर्तमान में उसके ऊपर क्या है, कोई ना कोई प्रभाव से होता है। इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और कट की तीनों फॉर्म क्या रहती है, कटी रहती है। नेक्स्ट देखना लुक, ये मैंने अभी इससे लास्ट क्लास में बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस, लुक वर्ड इस सेंटेंस को क्या बना रहा है, इंपेरेटिव बना है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में इस प्रकार की सेंटेंस में अपन किसका प्रयोग करते हैं वो मैंने बताया था, लिसन, उसमें कंटिन्यूटी है, सुनो, देखो। इसका मतलब देखना, सुनना, काम में क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। और कंटिन्यूटी में अपन किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस का। और कंटिन्यूअस में कौन से का, अभी बात कर रहा है देखो, इसका मतलब वर्तमान को शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है प्रेजेंट को, और प्रेजेंट में कंटिन्यूअस रहेगा तो इसका मतलब ए मैन सिंगुलर है आपका। और रन की जो रन की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, रनिंग। ए मैन इज रनिंग आफ्टर ए बस टू कैच इट। कुछ लोग यहाँ पे आकर क्या कहते हैं कि भैया ये तो प्रेजेंट का शो कर रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ये देखना निशान टू के बाद में हमेशा भैया वर्ब की कौन सी आनी है, फर्स्ट फॉर्म, यानी इसके चक्कर में मत रहना। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है क्योंकि वो क्या होता है, इंफिनिटिव केस होता है। तो वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। नेक्स्ट, ऑल द गेस्ट्स बिफोर यू केम, मैंने बताया यहाँ पे अगर केम की जगह आपको ऐसे दे करके यहाँ पे क्या दिया जा सकता था, यू वन मी कम, ये सेंटेंस। अब आपको ये देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में। पहले हुआ तो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। इसका मतलब जो काम पहले हो गया वो उसको किस में लेके जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो पहले कौन है, हमारा आया, यू, तुम आए या गेस्ट आए। बिफोर का मतलब पहले कौन आ गए, गेस्ट आ गए। पहले काम कौन सा हुआ, ये गेस्ट का आना, तो इसका मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव क्या हो जाएगी, अराइव। और आगे वाले क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखना, व्हेन आई वेंट, इसका मतलब पास्ट को दिखा रहा है, वेंट तो शुरुआत में, वेंट टू सी हिम। इस सी को मत देखना भैया, मैंने बताया टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भैया, फर्स्ट फॉर्म ये है। इस सी को मत देखना, उसको यहाँ पे वेंट को देख लेते हैं। वेंट में नजर जाती नहीं है, कुछ डायरेक्ट किस पे जाते हैं, सी पे देखते हैं। सी वर्ब की पास्ट फॉर्म दिखाई देती है, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट को सोचते नहीं, वो किस में लेके जाते हैं, उसको प्रेजेंट में लेके चले जाते हैं। इस ऐसी कंडीशन में आपका सेंटेंस क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। वेंट आ रहा है, वर्ब की पास्ट टू के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। सी हिम, व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उसको
सी यानी देखने थोड़ा ना, मिलने, सीखा के हमें किससे ज्यादा है, मिलने के लिए। जब मैं उससे मिलने के लिए गया तो वो क्या कर रही थी, वेंट पास्ट कर रहा था, वो कर रही थी कुछ राइट यानी इतना। तो शी वॉज, मैंने बताया भी था सेंटेंस में, शी वॉज व्हेन और व्हाइल और प्रयोग। शी वॉज राइट के साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ राइटिंग, डब्ल्यू आर आई टी ई को हटा देंगे और डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका राइट। क्लियर। इस प्रकार के सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो आपको इसी प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स में दिए हुए मिलेंगे। और ये जो एग्जाम्पल्स आपके सामने वो 2017 और 18 के बोर्ड एग्जाम पेपर में से दिए गए। और आप भी जहाँ तक संभव हो सके आपने आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपके पास में कोई गाइड है उसके अंदर भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स करेंगे उतने ज़्यादा आप इस टेंस को समझ पाएंगे। यहाँ तक ये 10 सेंटेंस समझने से आपका कोई, मैं जहाँ तक मानना हूँ, कोई टेंस आपको सीखने वाली बात तो इसमें है नहीं। ये तो एक आपका बेस है किस प्रकार से आपको टेंस की पहचान करनी है। इससे ज़्यादा वीडियो बना करके क्लासेस के माध्यम से पढ़ाना इम्पॉसिबल है भैया, इसलिए आप खुद मेहनत करेंगे तभी आपके लिए पॉसिबल होगा। और ये 10 वीडियो मैंने ये 10 एग्जाम्पल जिस प्रकार से मैंने करवाए, इस प्रकार से पहचान को देखते हुए आप एक्सरसाइज जितनी भी आपको मिलती है, भले आपकी टेक्स्ट बुक हो, भले आपके पास में क्या हो, किस प्रकार की गाइड हो, उसको करें और बाद में उसके क्वेश्चन आंसर को मिलान करें कि भाई इसमें मेरा ये आंसर सही है या गलत है। और गलत है तो क्यों गलत है, इसकी चीज़ के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं। लगभग मोस्टली स्टूडेंट्स के पास में मेरे मोबाइल नंबर होंगे और वो ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आप आराम से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक को लेकर के शुरुआत करेंगे जिसमें अपन पैसिव वॉइस हो सकता है आपका या आपका हो सकता है पैसिव वॉइस कर सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं वॉइस, और या आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, नरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। एक जरूर टॉपिक लेके चलेंगे। और नरेशन की बात तो ये है कि नरेशन आपके 9th क्लास के जो वीडियो शुरू हुए हैं, जो मेरे वीडियो है उसके अंदर नरेशन शुरू है, वहाँ से आप नरेशन के साथ में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नरेशन मैंने 9th क्लास में पढ़ा रहा हूँ पूरे एकदम से 0 से लेके चल रहा हूँ और उस 0 से लेकर के आपको लेके चलूँगा। लेकिन अभी आपको अगर पढ़ना हो तो 9th क्लास के जो वीडियो चल रहे हैं उसके अंदर नरेशन का पार्ट है और नरेशन ही चल रहा है पहली क्लास से भी, तो वहाँ से आप नरेशन को आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और टेंस में मेरे को काफ़ी दिन भी लगे, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, क्योंकि टेंस जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा ये रहता है कि आपको बाद में नरेशन में और पैसिव वॉइस में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो टेंस को लेकर के। इसका मतलब टेंस का जो टॉपिक है आपकी इंग्लिश ग्रामर का बेसिक पॉइंट है और बेसिक पॉइंट को जहाँ तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आप आगे के जो पॉइंट्स है वो आपके डाउट्स में रहेंगे। इसका मतलब आपको टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गए, आपको पूरी ग्रामर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, भले आपका मॉडल्स का टॉपिक हो, भले आपका एक्टिव पैसिव का, और भले आपका किसका हो, नरेशन का हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरी क्लासेस देख रहे होंगे और एक कोई भी देखता है क्लास तो अपने जो सहपाठी है, साथ जो स्टूडेंट्स है उनको भी मैसेज करो, उनको लिंक सेंड करो। और जहाँ तक सबको पता भी होगा कि अपना स्कूल के जो चैनल आपका यूट्यूब पे उसके ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट्स को, आपके साथी स्टूडेंट्स को पता नहीं है, आपका क्लासमेट भी हो सकता है और आपका दूसरे स्कूल से भी हो सकता है, दूसरे स्कूल का, तो उसको आप आराम से बता सकते हैं कि इस प्रकार से क्लासेस चल रही और क्लास को अटेंड करें। भलाई इसी में है कि ये जो कोरोना का जो टाइम चल रहा है इसमें आप जितना सीख पाओ उतना सीख लो, बाद में कुछ भी नहीं होने वाला, बाद में आपका लॉस होगा, किसी प्रकार से आपका अहित होगा, हित नहीं होगा। इसका मतलब ये जो 3-4 महीने का आगे मतलब अब 1 महीने की और घोषणा हो गई कि अगस्त में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, सितंबर से खुलने की संभावना है, तो इसका मतलब कुछ भी संभावना कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है कि स्कूल के बारे में किसी के पास में कोई भी एनी डेफिनेशन आइडिया नहीं है कोई किसी प्रकार का, इसलिए आप लोग मेहनत करें घर बैठ करके और जितनी आपको टीचर्स की मदद मिल रही है उसको लेकर के और आप आगे बढ़ें। ये नहीं कि आपको किसी प्रकार की मदद नहीं है, हम जितनी कोशिश हो रही है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं आपके लिए, आप भी उसका आउटपुट हमको जरूर दें। अन्यथा हमारा कोई इसमें वीडियोज़ के अंदर अपन व्यूज़ देखते हैं 2-2 दिन तक हो जाता है और वीडियो भी व्यूज जाते हैं 2 या 3, इसका मतलब बनाने का मन ही नहीं करता।
इसलिए अगर आप देखोगे डेली 2 घंटे के बाद व्यूज चेक करिए वीडियो के, अगर 60-70 व्यूज आते हैं तो इसका मतलब हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हम भी वीडियो बनाएं। ऐसे हमारे को क्या है, कोई देख नहीं रहा तो हम क्यों बनाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो भी वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ में या अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।